गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसे। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहना चाहेंगे कि इस बार का पॉडकास्ट ट्यूसडे को नहीं आ पाया, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट और कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। पर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आए पर दुरुस्त आए। माय डियर फ्रेंड्स, कभी गौर किया है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, दौड़ धूप, जिम्मेदारियां, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये तो हम मानते हैं। लेकिन इस दौड़ धूप में कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी का असली मज़ा लेना भूल जाते हैं। और शायद इसलिए सोचिए, सूरज की पहली किरण और हवा के झोंके, फूलों की खुशबू, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन भागते दौड़ते इन्हें हम देख नहीं पाते। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि ज़िंदगी हाथ से फिसल रही है, मानो कोई अनदेखी ताकत हमें हर वक्त खींच रही है? दोस्तों, हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे हम ज़िंदगी का असली सुख को पा सकते हैं? दरअसल ज़िंदगी को सचमुच महसूस करने के लिए, उसे हर पल जीने के लिए हमें इससे जुड़ना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। जैसे जैसे दूर से देखे जाए तो कोई भी चीज़ आपको बड़ी नज़र आती है, और जैसे जैसे हम उसके पास जाते जाते हैं वो चीज़ बड़ी होनी शुरू हो जाती है। उसकी विशालता का महसूस तभी होता है जब हम उसके पास होते हैं। वास्तव में ज़िंदगी माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ही है। सवाल ये है, ईश्वर कहाँ है? ये सवाल शायद कई लोगों के मन में उठता होगा। कितना बड़ा है, मानने और जानने में थोड़ा सा फर्क होता है। जितना हम उसके करीब होंगे उतना ही वो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिए, ईश्वर कहीं दूर नहीं, वो हम सबके दिल में मौजूद है माय डियर फ्रेंड्स। अंदर ही है। उसे अपने दिल में महसूस करना पड़ेगा। प्रकृति में देखें, अपने आसपास देखें, हर पल का आनंद लें माय डियर फ्रेंड्स। ये है ज़िंदगी का असली सुख। अब चाहे आप बिजी हों, कहीं पर भी हों, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो हर पल ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्ट योर लाइफ, ज़िंदगी का असली सुख आप ले पाएंगे तभी माय डियर फ्रेंड्स। आज की रिलेटेबल कहानी, हाउ बिग इज़ द गॉड। कहानी बहुत रिलेटेबल है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक पिता और पुत्र की कहानी है। कहानी कुछ यूं है। एक दिन एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान कितने बड़े हैं? पिता ने आसमान में देखा और वहां से गुजरते हुए एक हवाई जहाज को दिखाकर बेटे से पूछा, ये जो हवाई जहाज अभी निकला है तुम्हें कितना बड़ा लगता है? बेटा बोला, बहुत छोटा सा है, मुश्किल से दिख रहा है, बहुत छोटा है। पिता कुछ नहीं बोले। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब वो अपने बेटे के साथ गुजर रहे थे, एयरपोर्ट फंसा बीच में, वहाँ पास जाकर उन्होंने एक बड़े से हवाई जहाज के सामने बेटे को खड़ा किया और पूछा, अब बताओ बेटा, अब ये कैसा लग रहा है? बेटा एकदम झट से बोला, वाह, ये तो बहुत बड़ा है। तब पिता ने उसको समझाया कि बेटा, ईश्वर भी ऐसे ही है। वो जितना तुम्हारे करीब होगा, तुम्हारी जिंदगी में उतना ही उसका महत्व होगा, उतना ही तुम्हारी जिंदगी महान होगी माय डियर फ्रेंड्स। तुम उससे जुड़ोगे, वो तुम्हें उतना ही अपनाएगा। आज की कहानी दोस्तों, एक पिता और पुत्र के बीच हुई बातचीत ही नहीं, ये हमारी लाइफ लेसन्स है। हमें ये सीख देती है कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में कितना करीब है।
हमारी लाइफ में ठीक ऐसे ही हवाई जहाज दूर से छोटा दिखता है लेकिन करीब पर विशाल नजर आता है। वैसे ही ईश्वर का अनुभव है, दूर से जुड़ा है पर जितना करीब महसूस करेंगे ईश्वर का असर हम पर उसकी दूरी के हिसाब से होता है। जितना करीब होंगे उतना ही वो हमारे जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव लाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। कहानी में लाइफ से जुड़े कुछ सिंबोलिज्म्स हैं, इनको जानना समझना बहुत जरूरी है। हवाई जहाज हमारे भौतिक दुनिया का दर्शाता है, जो हम आज आसपास लाइफ जी रहे हैं, जहाँ चीज़ें दूर से सीमित दिखती है, छोटी दिखती है। ईश्वर एक आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल प्रतिबिंब और सुप्रीम पावर है जो हमेशा मौजूद है, लेकिन उसके साथ जुड़ाव बढ़ाने पर ही हम उसकी गहराई को अनुभव करते हैं, फील करते हैं लाइफ को। दूरी यह हमारी वर्तमान स्थिति है। ईश्वर के साथ गहरे जुड़े रहेंगे तो बीच में कभी खाली नजर नहीं आएगा। जुड़े रहेंगे, पावरफुल लगेगी लाइफ, मीनिंगफुल लगेगी लाइफ। दोस्तों, सिंपल बात है, ईश्वर के करीब जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अक्सर कई लोग इसको जानना चाहते हैं। तो ईश्वर के करीब जाने का 5 सिंपल टिप्स, प्रार्थना, मेडिटेशन, ध्यान, कुछ भी जो आप कर सकें, सिंपल लगे आपको, करिए। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका प्रार्थना और ध्यान है। शांत मन से ईश्वर से बात करें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और ग्रेटिट्यूड प्रकट करें। जो छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं उसको ग्रेटिट्यूड रहें। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शांत करें और अपने आंतरिक आत्मा को, इंटरनल वर्ल्ड को जुड़ जाएं माय डियर फ्रेंड्स। हेल्पिंग अदर्स, सेकंड, नंबर 2, गुड एक्शंस ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, और अच्छे काम, एक्शंस करना, जरूरतमंदों को सहायता करना, दान करें, सदाचारी जीवन जिए, लाइफ ऑफ एग्जाम्पल जिए, दूसरों को अपने एक्शन से इंस्पायर करें। नंबर 3, रीडिंग बुक्स, गुड बुक्स, ईश्वर को बारे में जानने और उसकी शिक्षाओं के बारे में समझने के लिए अच्छी किताबें और मोटिवेशनल वीडियोस का अध्ययन करें। इन वैल्यू एड मटेरियल से अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं और ये आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत बनेगा। आप इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे अच्छे कामों के लिए। नंबर 4, संगत, सोशल गैदरिंग या एनवायरनमेंट, यानी अच्छे लोगों की संगत, सकारात्मक विचार वाले और ईश्वर के प्रति समर्पित लोग जो एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, इनके साथ समय बिताएं। आपका मन भी शुद्ध होगा और आपको प्रेरणा मिलेगी। नंबर 5, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, समय समय पर अपनी गलतियां और कमियों का आत्मविश्लेषण करें। इवेंट्स को सीखें, उनसे समझें, गलतियों से सीखें और खुद को सुधारने का प्रयास करें माय डियर फ्रेंड्स। ये भी याद रखें, ईश्वर कहीं दूर नहीं, वो आपके अंदर मौजूद है। उसे अपने दिल में जब आप महसूस करेंगे, आप पाएंगे जिंदगी की खुशियाँ। धैर्य रखें, ईश्वर से जुड़ें और उसकी कृपा प्राप्त करें। समय लग सकता है पर होगा जरूर। विश्वास रखें, ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपकी भलाई करेगा। इन टिप्स का पालन करके आप ईश्वर के करीब जा सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों और अपने सर्कल में भी शेयर करें। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सीखें वो आगे सिखाएं भी। अगले हफ्ते हम एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर लौटेंगे। तब तक जुड़े रहें। स्टोरीज फॉर बिजनेस पॉडकास्ट यूं ही आप तक नए नए स्टोरीज, नए नए विषय लेकर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम और आप इसी के माध्यम से कनेक्टेड भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।